जय गुरुदेव गणेश जी। जय गुरु माँ रिद्धि सिद्धि जी। जय माता दी। दोस्तों, मैं ज्योतिष साहिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाली ज्योतिष में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है श्री गणेश चतुर्थी के उत्सव पर। श्री गणेश चतुर्थी के उत्सव पर भगवान गणेश जी का सर्वसिद्ध पूजन का विधान और सर्वसिद्ध उपाय, जिसके करने से भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है, घर में धन धान्य सुख समृद्धि की बरकत आती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम बात करते हैं उस विधान के बारे में। वो विधान किस प्रकार से करना है, क्या क्या सामग्री इस विधान में आपको चाहिए और किस प्रकार से आपने पूजन करना है। ये विधान उनके लिए भी है जो गणेश जी की घर में प्रतिमा लेकर आते हैं, ये उनके लिए भी है जो नहीं लाते हैं, वो भी इस विधान को उन 9 से 10 दिन चलने वाले महोत्सव में कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा विधान। इसके लिए पहले आपको सामग्री क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी ये बात को जानते हैं कि भगवान गणेश जी सर्व सिद्धियों के ज्ञाता हैं, तो इनकी कृपा से ही सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, सब नवनिधियाँ, सब कुछ हमें प्राप्त हो सकता है। तो सामग्री को जानेंगे। सामग्री के लिए सबसे पहले आपको बात बता दूं कि आपके पास भगवान गणेश जी की अगर प्रतिमा लेकर आते हैं तो आप उसकी पूजा करेंगे, अन्यथा आप घर पर कोई मूर्ति आपकी हो परमानेंट या फिर एक फ़ोटो लीजिए, आप उनकी पूजन करिए। ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा कि अगर कोई ऐसी फ़ोटो मिल जाए या मूर्ति मिल जाए जिसमें भगवान गणेश, माता रिद्धि सिद्धि जी साथ विराजमान हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। आपको चाहिए फूल माला, 7 सुपारी, 7 हल्दी की साबुत गांठ और आपको देसी घी का दिया चाहिए। ठीक है, इत्र चाहिए। इत्र आप चमेली का ले सकते हैं, ठीक है, गुलाब का ले सकते हैं, कोई भी जैसा आपको सही लगे। और उसके बाद आप एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप ये उपाय धन धान्य के लिए कर रहे हैं, पूजन धन धान्य के लिए कर रहे हैं, तो लाल कनेर के अगर पुष्प चढ़ाएं तो बहुत बढ़िया रहता है, धन धान्य सुख समृद्धि के लिए। और अगर आप ये उपाय शत्रुओं से बचाव या अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो पीले कनेर के पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं। और जो गेंदे के फूल है वो सर्व कार्यों में सर्वोपरि हैं, सर्वोपयोगी हैं, आप उसका उपयोग हर कार्य में कर सकते हैं। और इसके पश्चात आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। आपको लड्डू चाहिए, मोदक और लड्डू में से कोई भी आप एक चीज़ ले सकते हैं, दोनों लगभग एक ही चीज़ है, परंतु देश देशांतर अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगहों पर इनका महत्व अलग बताया। तो आप लड्डू के भाव में मोदक, मोदक के भाव में लड्डू ले सकते हैं। ठीक है, जो आपको 2 चाहिए। आपको दुर्वा चाहिए, दुर्वा के बिना भगवान गणेश जी की याद रखना पूजन संपन्न कभी नहीं होता है, दुर्वा आपको चाहिए। और उसके अलावा आपको गणेश जी के किसी भी मंत्र का जाप करना है जो आपकी मनोकामना के अनुसार होगा। आपको बस यही सामग्रियाँ चाहिए और आपने अब कैसे पूजन करना है अब इसको ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपको कारगर सिद्ध उपाय भी बताता हूँ साथ में। पूजन आपने ऐसे करना है कुछ इस तरह से कि आपने सुबह और शाम दोनों समय में करना है। ठीक है, भगवान गणेश जी की जितनी सामग्री आपको बताई हैं सभी सामग्रियों को भगवान गणेश जी के अर्पण करें, माला पहनाएं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, फल फ्रूट आप अपनी इच्छा अनुसार हैसियत अनुसार जितना चढ़ा सकते हो उतना चढ़ाएं। ठीक है, ये आपने इस प्रकार से सभी जो वस्तुएं ये सभी भगवान के अर्पण करनी है। जो हल्दी की गांठ है वो भगवान गणेश जी को चढ़ानी है और जो सुपारी है वो माता रिद्धि सिद्धि जी को, और पान। और भगवान गणेश जी को आपने लड्डू का भोग लगाना है और जो दुर्वा है वो आपने भगवान गणेश जी को अर्पण करनी। और आरती मंत्र का जाप करना है, आरती करनी है भगवान गणेश जी की सुबह और शाम, इस तरह से करना है। शाम के समय सुन लीजिए ध्यान से क्या करना है। सुबह आपने ये इस तरह से कर दिया, शाम के समय आपने आरती अवश्य करनी है, परंतु आपने उससे पहले एक काम करना है, ध्यान से सुनिएगा शाम का विधान। संध्या के समय पूरी रात होने से पहले आपने क्या करना है, दिन ढलने से पहले भगवान गणेश जी का एक दिया जलाना है। अगर सुबह आप एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप दिन में देसी घी की जोत जलाते हैं तो शाम को भी देसी घी की जलाएं, अगर दिन में तेल की जोत जलाते हैं तो शाम को भी तेल की जोत जलाएं। वैसे तो देसी घी का दिया चाहिए परंतु तेल की भी जला सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। शाम के समय तेल की जोत जलाकर आपने क्या करना है, यह देसी घी की, उसके पश्चात आपने भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी है। और आपको क्या चाहिए, 2 लड्डू चाहिए, ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी बात। 2 लड्डू और 108 दुर्वा, 108 दुर्वा यानी घास, आप उसको मतलब कि छांट कर और उसको गिनती कर कर धोकर रखिए, भगवान गणेश जी के चरणों में रखें। ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर आपने उन्हें स्थापित किया, यह फोटो रखिए, यह मूर्ति लेकर आए वहाँ रखें। उसके पश्चात मंत्र का जाप करें
और याद रखिएगा वो उनको चढ़ानी नहीं है, वो जो लड्डू और दुर्वा है वो आपने ले जाकर किसी भी उजाड़ वीरानी स्थान में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रख देनी है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा रविवार के दिन पीपल को टच नहीं करना, बस नीचे जाकर रख देनी, टच नहीं करना। बाकी दिनों में अगर टच हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपने ये करना है और अपने आराम से घर पर आ जाना। कोई ऐसा नहीं है कि पीछे मुड़ने पर आपको आवाज पड़ेगी, ऐसा कोई विधान नहीं है। बस इस तरह से अगर आप करते हो, आपकी कोई भी मनोकामना हो, सुख समृद्धि, भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्ति, कोई आप साधना करना चाहते हैं, तंत्र शास्त्र से संबंध रखते हैं इत्यादि, आप कोई ज्योतिष शास्त्र से रखते हैं, कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हायर सेल्फ के आप पेपर दे रहे हैं हायर लेवल पर, तो आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, आपके कारोबार में आपको दिक्कत आ रही है, अगर इस तरह से 9 से 10 दिन आप पूजन करते हैं तो अवश्य आपको आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। परंतु दोस्तों, जैसा कि मैं पहले कहता हूँ, अब भी कहता हूँ कि इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई संकल्प करें या पूजन विधान करें तो अवश्य इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना आपने कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना, उतने दिन तक ब्रह्मचारी बनकर रहना है। पति पत्नी ने दूर रहना है। अगर कोई मतलब कि अगर कोई नौजवान है, युवक है या युवती है, उन्होंने भी किसी भी प्रकार की अश्लील सामग्री से दूर रहना है, तभी आपकी पूजन का फल संपूर्ण रूप से निकल कर आएगा। और दोस्तों, एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा, जो विधान मैंने आपको बताया है, भगवान गणेश जी की आप मूर्ति रखें या एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई फोटो रखें तो पास में जल का लोटा अवश्य ही रखना है, जो आपका 9 से 10 दिन जितने दिन आप ये विधान करते हैं आपका वहीं पर रहना चाहिए। इस तरह से अगर आप ये विधान करते हो तो अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होगी, भगवान गणेश माता रिद्धि सिद्धि जी की कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में वास होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। ऐसी और अच्छी जानकारी वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल महाकाली ज्योतिष को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमें सपोर्ट करिए कि ताकि हम आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया वीडियोस लेकर आ सकें। जय माता दी।